हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं लोक गायन डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार हम सारे लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो और बाकी के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके एमपीजीके एमपीपीएससी 2020-21 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएं और सारे लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं लोक गायन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। लोकगीत क्या होते हैं और लोक गायन क्या होते हैं, इसके बारे में हमने एक लेक्चर बना चुके हैं मध्य प्रदेश में लोक साहित्य का, तो उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं लोक गायन की। तो बात कर लेते हैं, अंचल के हिसाब से बात करेंगे। निमाड़ अंचल में, मालवा अंचल में, बुंदेलखंड अंचल में और बघेलखंड अंचल में कैसे कैसे लोकगीत गाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निमाड़ अंचल के। तो आपने पठार पढ़ा होगा, उसमें निमाड़ क्षेत्र जो कहलाता है, खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला, खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी, ये जो क्षेत्र है ये निमाड़ अंचल, निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो इसके जो लोकगीत हैं उसको डिस्कस करते हैं, यहाँ कौन से लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कलगी तुर्रा गायन। कलगी तुर्रा गायन ये एक लोकगीत है निमाड़ अंचल का। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कलगी तुर्रा गायन कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ गाया जाता है, कहाँ का लोकगीत है। तो ये निमाड़ अंचल का लोकगीत है, कलगी तुर्रा गायन याद रखना है। संत सिंगाजी भजन गायन वहां का एक प्रसिद्ध गीत है, लोकगीत है, जिसका नाम है संत सिंगाजी। संत सिंगाजी एक महाराज रहे हैं वहां के, एक प्रसिद्ध संत थे, एक संत थे संत सिंगाजी एक संत थे वहां के। संत सिंगाजी जो थे वो निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे और इन्हें पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता है और कबीर के समकालीन थे। ये संत सिंगाजी निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, तो उन्हीं के सम्मान में वहां पे संत सिंगाजी भजन गाया जाता है, निमाड़ क्षेत्र का याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अगला लोकगीत, जिसका नाम है निर्गुड़िया गायन शैली। निर्गुड़िया गायन कहाँ का, ये भी पूछा जा सकता है। निर्गुड़िया गायन तो ये निमाड़ क्षेत्र का, ना से निर्गुड़िया और ना से निमाड़, ऐसा याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अगला मसाण्या गायन। मसाण्या गाथा है ये, या गाथा ये मृत्यु गीत है, एक प्रकार का मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, एक प्रकार का मृत्यु गीत है। मां से मृत्यु ऐसा याद रखना है, मां से मसाण्या। तो मसाण्या गाथा ये कहां का है, ये है निमाड़ क्षेत्र का, पूछा जा सकता है। उसके बाद अथवा एक और गीत है यहां का, काया खोज गीत। काया खोज के गीत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी निमाड़ अंचल का लोकगीत है, काया खोज गीत। उसके बाद फाग भी गाते हैं यहाँ पे, फाग गायन पूछा जा सकता है। फाग गायन कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है फाग गायन। नागपंथी गायन भी इंपॉर्टेंट है, निमाड़ अंचल का लोकगीत है नागपंथी गायन, तो इंपॉर्टेंट है। नागपंथी गायन निमाड़ अंचल का, बिल्कुल याद रखना है आपको, मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं यहां पर, आपको एक बार ये वीडियो को देख लेना है तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी जाएगी। एक गरबा हो गया और गरबी हो गया। वैसे तो ये गुजरात में प्रसिद्ध है, लेकिन निमाड़ अंचल में भी ये गीत गाए जाते हैं या खेले जाते हैं, तो गरबा या गरबी। अगला बात करते हैं गौलन गायन शैली। ये गरबा, गरबी और गौलन ये एक ही है, ये गायन शैली है, ये निमाड़ अंचल की है, तो याद रखना। ये कलगी तुर्रा गायन जो है ये शिव पार्वती की साधना के लिए गाया जाता है, और कलगी तुर्रा जो है ये चांग की थाप पर रात भर गाया जाता है। चांग की थाप पर रात भर गाया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। निमाड़ अंचल के एक बार अपन देख लेते हैं, कलगी तुर्रा गायन, संत सिंगाजी भजन गायन, निर्गुड़िया गायन शैली और मसाण्या और काया खोज के गीत और फाग गायन निमाड़ में प्रचलित है, और ये नागपंथी गायन, गरबा, गरबी और गवलन गायन शैली आदि। कलगी तुर्रा
चाग की थाप पर रात रात भर गाया जाता है निमाड़ अंचल में। तो निमाड़ अंचल के लोकगीत देख लिए। अब मालवा क्षेत्र की बात करते हैं। मालवा अंचल के कौन से लोकगीत प्रसिद्ध है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भरथरी गायन इंपॉर्टेंट है, यह आता है क्वेश्चन। भरथरी गायन कहाँ का है? तो मालवा अंचल का है, मालवा क्षेत्र का लोकगीत है। उसके बाद बात करते हैं निर्गुड़ी भजन गायन। अभी अपन ने पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि निमाड़ अंचल में भी निर्गुड़िया शैली गायन भजन गायन था। तो ये दोनों जगह है, निमाड़ में भी है और मालवा अंचल में भी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। निर्गुड़िया गायन जो है निमाड़ का भी है और मालवा का भी है। अब बात करते हैं सांझा गीत। एक सांझा गीत है, इंपॉर्टेंट है सांझा गीत। पितृपक्ष के समय गाया जाता है। ये जो पितृपक्ष चलता है उसके समय गाया जाता है, पितृपक्ष के समय पूछा जा सकता है। सांझा गीत जो है ये पितृपक्ष के समय गाया जाता है। हीड गायन इंपॉर्टेंट है, मालवा अंचल का है हीड गायन। उसके बाद बरसाती बारात, वार्ता है सॉरी, बरसाती वार्ता, ये भी एक प्रकार का लोकगीत है मालवा अंचल का। बरसाती बारात याद रखना है। होली पर फाग गाते हैं यहाँ पे, तो एक फाग यहाँ पे ये भी गा रहे हैं। होली के टाइम पे फाग गायन भी चलता है, तो मालवा अंचल का एक फाग गायन है। और दिवाली पर दीवारी गाते हैं। एक दिवाली का जो त्योहार होता है उस पर दीवारी गाते हैं, तो ये आ सकता है। दीवारी कहाँ का है? मालवा अंचल का, याद रखना है। जन्माष्टमी, जो जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला गीत भी गाते हैं यहाँ पे। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला गीत भी गाते हैं। और नवरात्रि में देवी गीत आदि इस क्षेत्र में गाए जाते हैं। मालवा अंचल के लोकगीत हैं ये, पूरे याद रखना है। मालवा अंचल का इंपॉर्टेंट है भरथरी गायन, निर्गुड़िया भजन गायन और सांझा गीत, हीट गायन, बरसाती वार्ता, होली पर फाग गाते और दिवाली पर दीवारी और जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला गीत और नवरात्रि में देवी गीत गाते हैं, रात में, दिन में, सुबह, जब भी गा सकते हैं। तो ये मालवा अंचल के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखना है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड का, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बुंदेली लोकगीत। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कुछ कुछ प्रसिद्ध लोकगीत हैं जो पूछे जाते हैं। तो देवरी गायन, अब भी बात किए थे अपन ने इसके पहले, एक और जगह देवरी पढ़े थे ना? नहीं पढ़े, सॉरी। तो देवरी गायन ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, याद रखना है। बेरायता गायन ये पूछा जाएगा डायरेक्ट। बेरायटा गायन कहां का? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, बेरायटा गायन। फाग गायन, तो फाग अभी अपन ने पढ़े थे, फाग तो यहां भी गाते हैं, मालवा अंचल में भी गाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो बुंदेलखंड का लगाना है। फाग गायन कहां का लोकगीत है? बुंदेलखंड का। भोला गीत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अथवा इसी का एक और नाम मिलता है बम्बुलिया गीत। तो याद रखना है भोला गीत और बम्बुलिया गीत, ये दोनों गीत जो हैं ये बुंदेलखंड अंचल या बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत हैं, भोला गीत और बम्बुलिया। उसके बाद आल्हा गायन, तो आल्हा गायन भी गाते हैं। एक आल्हा गायन नाम का है, आला उदल का नाम सुने होंगे आपने। आला उदल महोबा, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, एक महोबा के वीर योद्धा थे, तो उनकी याद में वहां पे आल्हा गायन भी गाया जाता है। महोबा के वीर योद्धा थे, उनकी वीरता के लिए यह गीत गाया जाता है, आला गायन। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के वीर योद्धा थे, बुंदेलखंड यानी महोबा के, वहां पे एक जगह थी महोबा के वीर योद्धा थे। तो बुंदेलखंड से याद रखना, बुंदेलखंड में आला गायन गाया जाता है, आला गायन आदि, ये सब बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। अब बात करते हैं बघेलखंड के लोकगीत। जो बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्व में जो क्षेत्र है उसे बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। तो बघेलखंड वाला जो अंचल है वहां के लोकगीत कौन से प्रसिद्ध है उसको देखते हैं। तो वहां भी फाग गाते हैं। तो अभी अपन ने बात किए थे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी फाग गायन प्रसिद्ध है और यहां भी है। और विदेशिया गायन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बघेलखंड का एक लोकगीत है विदेशिया गायन। बीरा गायन भी इंपॉर्टेंट है, बीरा गायन बघेलखंड का, याद रखना है बीरा गायन। बसदेवा गायन है, बसदेवा गायन ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है, बसदेवा गायन। तो इतने लोकगीत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। निमाड़ के हमने पढ़े निमाड़ के, मालवा के, बुंदेलखंड के और बघेलखंड के। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये बसदेव गायन इंपॉर्टेंट है। यहां से एक चीज याद आ रहा है, बसदेवा गायन जो है ये श्रवण कुमार की कथा से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार।
ये वसुदेव गायन जो है ये श्रवण कुमार की कथा से जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अपन मध्य प्रदेश के लोक गायन डिस्कस कर लेते हैं। वो लोकगीत थे, अब ये कुछ कुछ लोक गायन जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखते हैं। शॉर्टकट में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संस्कृति के अंतर्गत यही टॉपिक आते हैं। अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के लोक गायन की। तो देखिए यहां पे गायन का नाम लिखा हुआ है, क्षेत्र और विशेषता है अगर उनकी कुछ तो वो लिखी रखी है, तो इसको देखेंगे हम। तो चौकड़िया फाग गायन, क्वेश्चन आएगा चौकड़िया। चौकड़िया फाग कहां गाते हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ईसुरी की रचना का गायन है, ये रचनाओं की गायन है। जो ईसुरी थे, ईसुरी कौन थे? ये वाला वीडियो देखना आप जिसमें मैंने साहित्यकार पढ़ाया हूं। ईसुरी कौन थे? ये पंडित गंगाधर व्यास के समकालीन थे और बुंदेलखंड के एक लोकप्रिय कवि थे ईसुरी। तो चौकड़िया फाग गायन, ये विशेषता क्या है? ईसुरी की रचनाओं को गाया जाता है इसमें। अब बात करते हैं हर दौला की मनौती कहां मांगी जाती है? ये बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र में मानी जाती है, लेकिन सर्वाधिक बुंदेलखंड में गाई जाती है, मानी जाती है, याद रखना है। इसकी विशेषता यह है कि यह वीरता का गीत है। ये जो हरदौला की मनौती मांगी जाती है यह एक वीरता का गीत है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, गाई जाती, खासकर मांगी जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं आल्हा। आल्हा गायन, आल्हा गायन कहाँ का? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का, अब भी पढ़े थे अपन ने। बुंदेलखंड क्षेत्र का, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी गाते हैं इसको आल्हा गायन, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी गाते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता यह है कि वीर रस प्रदान है। ये वीरता का प्रतीक है, वीर रस प्रदान है। आला उदल के सम्मान में गाया जाता है, वीर योद्धा थे आला उदल, इसलिए ये वीर रस प्रदान है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा रस प्रदान है इसमें? वीर रस प्रदान काव्य है एक प्रकार का, ये है ना, याद रखना है कौन सा रस है इसमें? वीर रस प्रदान काव्य है। रस पढ़े होंगे आपने हिंदी में। भोला गीत की बात करते हैं। भोला गीत या बम्बुलिया, बम्बुलिया ये बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है, प्रसिद्ध है, वहां गायन शैली है। इसकी विशेषता है ये वांचिक परंपरा का मधुर गीत है। ये वाचिक परंपरा का मधुर गीत है भोला गीत या बम्बुलिया। तो याद रखना ये भोला गीत या बम्बुलिया आएगा कहां पे है, कहां का है? बुंदेलखंड का है, याद रखना पड़ेगा। बेराइटा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले अपन ने। तो बेराइटा बुंदेलखंड का है। इसकी विशेषता क्या है? कथा गायन शैली है एक प्रकार की, है कथा है, कथा गायन शैली। बेराइटा बुंदेलखंड का है। एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको याद आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। दीवारी गायन, दीवारी गायन ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है, खासकर ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, इसलिए याद रखना है। विशेषता क्या है? ये दोहा पर केंद्रित है। ये जो गीत है ये दोहा के ऊपर केंद्रित है। जो दोहा होते थे कबीर के दोहे उसके टाइप के हैं, तो उसके ऊपर केंद्रित है ये, तो याद रखना है। दीवारी गायन बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेषता है, दोहे पर केंद्रित है। जगदेव का फुआरा इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड क्षेत्र की गायन शैली है एक प्रकार की, लोक गायन शैली है। विशेषता क्या है इसकी? भजन शैली की गायन है, एक प्रकार का भजन शैली गायन है, भजन टाइप का है, भजन शैली का गायन है। तो जगदेव का फुआरा बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, याद रखना है। बसदेव गायन, बसदेवा गायन ये बघेलखंड में आ गया, बघेलखंड क्षेत्र का है। विशेषता क्या है इसकी? कथाओं और गाथाओं का गायन है, या गायन है, कथाओं और गाथाओं का गायन है ये बसदेवा गायन। बसदेवा गायन बघेलखंड का है, बुंदेलखंड का नहीं है, बिल्कुल याद रखें। वीरा गायन ये बघेलखंड का है, बघेलखंड चल रहे हैं पूरा, अपन बघेलखंड की बात हो रही है। विशेषता क्या है? सवाल जवाब शैली के गायन है, सवाल जवाब करते हैं इस गायन में, तो सवाल जवाब शैली के गायन है ये। वीरा गायन बघेलखंड का है। विदेशिया गायन बघेलखंड का है, अभी बताया था इसके पहले मैंने। इसकी विशेषता क्या है? बिछड़ो मिलन अथवा अभिलाप का गीत है ये। जो बिछड़े होते हैं, बिछड़ो मिलन और अभिलाप का गीत है ये, याद रखना है। विदेशिया गायन कहां का है? ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। फाग गायन ये बघेलखंड में भी गाते हैं, बुंदेलखंड में भी गाते हैं फाग, लेकिन बघेलखंड का याद रखना है। विशेषता क्या है? नगाड़ों पर फाग गाते हैं, गायन है, नगाड़ों पर फाग गायन शैली है एक प्रकार की, तो नगाड़ों पर गाया जाता है। फाग गायन पूछा जाएगा, बघेलखंड का है।
कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र का है और मालवा का भी है। मृत्यु गीत है, बताया था मैंने। ये विशेषता पूछी भी जा सकती है, इसलिए याद रखना मृत्यु गीत है ये कलगी तुर्रा गायन। ये निमाड़ में भी है और मालवा क्षेत्र में भी गाया जाता है। फाग गायन ये निमाड़ का भी है, याद रखना है। फाग निमाड़ क्षेत्र में गाते हैं होली के विशेष अवसर पर। फाग गायन निमाड़ का है। गरबा, गरबा तो बेसिकली गुजरात का है, लेकिन ये निमाड़ क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में कुछ कुछ जगह भी करते हैं। इनकी 3 शैलियां गरबा और गबलन है, तो ये पूछी जा सकती है किसकी शैलियां है करके, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। गरबा, गरबा याद रखना है। इनकी 3 शैलियां गरबा और गबलन इंपॉर्टेंट है गरबा की, याद रखना है निमाड़ क्षेत्र। भरथरी गायन, ये भरथरी गायन जो है ये मालवांचल का विशेषता क्या है, नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गाते हैं। जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के लोग, तो भरथरी गायन मालवा क्षेत्र का है। इसकी विशेषता यह है कि नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गाते हैं, याद रखना है। सांझा गीत की बात करते हैं, मालवांचल का सांझा गीत। सांझा गीत मालवांचल का गायन शैली विशेषता है मूल्यता। मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। जो मालवा की किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनका पारंपरिक गायन है ये सांझा गीत। इंपॉर्टेंट है, मालवांचल का है। सांझा गीत कहां गाया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं अगला हीट गायन की। हीट गायन मालवांचल का विशेषता क्या है, श्रवण के महीने में गाते हैं इसको। श्रवण का महीना को ही सावन का महीना कहते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और सावन के महीने के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सावन सोमवार 4 सोमवार आते हैं सावन के महीने में। तो हीट गायन मालवांचल का याद रखना है, श्रवण के महीने में गाया जाता है। क्या गाने वाला गीत है ये। बरसाती बारात, वार्ता, ये मालवा का है। विशेषता क्या है, ऋतु कथा। ये जो ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उनके कथा है। वर्षा ऋतु के में गाते हैं इसको, वर्षा ऋतु में, है ना। तो बरसाती वार्ता ये मालवा का है और ये ऋतु संबंधित गीत है, समझ याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऋतु संबंधित गीत है। अब बात करते हैं लवणी की। लवणी इसे महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में मनाते हैं यानी गाते हैं। तो लवनी, और इसको लवणी भी बोलते हैं। तो लवणी गीत ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में करते हैं, गाते हैं, गायन शैली है। तो निमाड़ क्षेत्र में याद रखना है, निमाड़ और मालवा। इसकी विशेषता यह है कि निर्गुणी दार्शनिक गीत है ये, एक निर्गुणी दार्शनिक गीत है लवणी। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है मालवा और निमाड़ और महाराष्ट्र का है। तो रेलो गीत, रेलो गीत इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। भील जनजाति द्वारा विशेषता यह है कि युवक और युवतियों के गीत है ये। जो भील जनजाति के युवक और युवतियां होती हैं उनका गीत है ये रेलो गीत। ये डायरेक्ट आएगा पेपर में, कौन सी जनजाति गाती करके। तो रेलो गीत जो है ये भील जनजाति द्वारा गाया जाता है, युवक युवतियों का है। और कुछ कोरकू जनजाति भी गाती कई कई जगह, तो याद रखना है। तो रेलो गीत जो है ये भील और कोरकू जनजाति का एक गीत है, गायन शैली एक गीत है। तो ये डायरेक्ट आएगा, है ना। भील जनजाति का पूछा जाता है, युवक युवतियों का गीत है। अब बात करते हैं आगे, मध्य प्रदेश के लोकगीत फिर से दिए हुए हैं। तो यहां कुछ कुछ छूटे वाले हैं, तो इनको भी अपन जल्दी से देख लेते हैं, जिससे अपने को अगर क्वेश्चन बने तो आपको आसानी जाए बनाने में। और मध्य प्रदेश के लोकगीत दिए हुए हैं, इसको भी शॉर्टकट में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगाजी और दालूजी, सिंगाजी और दालूजी एक प्रकार का, इसके बारे में भी पढ़े थे, सिंगाजी गायन के बारे में। और दालूजी ये निमाड़ क्षेत्र का वीर गीत है, याद रखना है। निमाड़ क्षेत्र का क्या है ये, वीर गीत है, वीर गीत। सिंगाजी गायन और दालूजी गायन निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। बात करते हैं बम्बुलिया की। बम्बुलिया तो इसको अपन ने पढ़ चुके हैं, बम्बुलिया को।
बम्बुलिया पढ़े थे। बम्बुलिया जो है बुंदेलखंड का धार्मिक गीत है, याद रखना है। बम्बुलिया के बारे में पढ़े थे बुंदेलखंड क्षेत्र में, अभी यही वीडियो में। तो बम्बुलिया जो है धार्मिक गीत है बुंदेलखंड का। लवणी, लवणी जो है ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है लवणी, लेकिन लवणी जो है ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भी निर्गुणी दार्शनिक गीत है। ये लावणी जो है ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र का है, याद रखना है। निर्गुण दार्शनिक गीत है। माच की बात कर लेते हैं। माच एक गीत भी है और माच एक नाट्य भी है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। इसका उद्गम, माच का उद्गम उज्जैन में हुआ था ऐसा माना जाता है। तो मालवा का है ये गीत। माच जो है मालवा का है, लोक नाट्य संगीत है। ये जो है माच जो है लोक नाट्य संगीत है, इसको याद रखना है। माच कहाँ का है? मालवा का है। डायरेक्ट पूछा जाएगा माच जो है मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है माच, वो कौन से अंचल का है? तो वो मालवा अंचल का है, लोक नाट्य संगीत है ये। दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी एक नृत्य भी है। ये सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ग्वालियर, देखो जहां सहरिया जनजाति निवास करती वहीं तो करा जाएगा ना। तो सहरिया जनजाति जो है ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में निवास करती है, तो उधर ही साइड ये वही जिलों में दुलदुल घोड़ी नामक नृत्य जो है सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह पर्व भी है, त्योहार और विवाह के अवसर पर किया जाता है। पर्व, त्योहार और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति, याद रखना है, पूछा जाता है। लहंगी, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया का त्योहार मनाया जाता है, उस समय किया जाता है ये सहरिया जनजाति द्वारा लहंगी नृत्य। डायरेक्ट पूछेगा लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? सहरिया जनजाति के द्वारा। दहका, दहका नृत्य इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड में कोल जनजाति जो है बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में कोल स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाला नृत्य है दहका। डायरेक्ट आएगा कोल दहका नृत्य, डायरेक्ट याद रखिए कोल दहका नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। थापटी, थापटी नृत्य ये कोरकू जनजाति करती है, स्त्री पुरुष द्वारा वैशाख महीने में पर्व त्योहार पर किया जाता है। जो वैशाख महीने के जो त्योहार या पर्व होते हैं उस पर किया जाता है। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा, बिल्कुल याद रख लेना इसको। भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा। भगोरिया हाट मेला के बारे में सुने थे अपन, हाट बाजार लगता है वहां पे, वहीं पर नृत्य करते हैं। तो होली के 8 दिन पूर्व, होली के विशेष अवसर पर किया जाता है भगोरिया। भगोरिया मेला भी लगता है एक प्रकार का, भगोरिया हाट मेला भी बोलते हैं इसको, भगोरिया खेल भी बोल सकते हैं। भगोरिया जो है ये अलीराजपुर हो गया और झाबुआ जिले में लगता है, तो अलीराजपुर में खासकर। तो भीलों द्वारा भगोरिया पर्व, भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। और होली के टाइम का, होली के विशेष अवसर का है। होली में 8 दिन पूर्व हाट बाजारों में नृत्य करते हैं। परधौनी, ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। परधौनी बारात की आगवानी पर, बारात के आगमन के समय खाटिया, सूप और कंबल से हाथी बनाकर नाचा जाता है। तो बारात के आगमन के समय खटिया, सूप और कंबल से हाथी बनाकर, कंबल को ऐसा ओढ़ लेते हैं और हाथी जैसे बन जाते हैं, हाथी बनाकर यहां नाचा जाता है। तो याद रखना ये परधौनी डायरेक्ट आएगा, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बारात के आगमन के समय खटिया, सूप, कंबल के हाथी बनाकर नाचा जाता है। सैला नृत्य इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी जनजाति करती है? बैगा हो गया, गोंड और प्रधान जनजाति करती है। यहां शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करती है। शरद पूर्णिमा से शुरू होता है ये नृत्य करना और स्त्री पुरुष दोनों करती है। सैला नृत्य डायरेक्ट पूछे, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य याद रखना है। तो ये था हमारा लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किए? इसमें हमने मध्य प्रदेश के लोकगीत डिस्कस किए, लोक गायन डिस्कस किए और लोकगीत डिस्कस किए। तो इसके बाद और 1-2 लेक्चर आएंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस करेंगे, लोक नाट्य डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश में जनजाति नृत्य भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं बाकी प्रीवियस वीडियो को। तो यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।